तो द इनकार्नेटेड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब लियू मुबाई और साइन मिलकर वॉन्गकोंग से फाइट कर रहे थे तभी वहां पर क्यानाओ आती है जो उस एलेक्सिर की ओर जाने लगी थी। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्यानाओ को देखते हैं जिसे उस एलेक्सिर की तरफ जाते हुए वॉन्गकोंग देख लेता है। तो वह तुरंत ही क्यानाओ के सामने आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि प्रिंसेस क्यानाओ, आप ये क्या कर रही हैं? आप एक प्रिंसेस होने के बावजूद भी यहाँ पर आप इस एलेक्सिर की चोरी कर रही हैं। जिसे देख वहाँ पर लियू मुबाई और साइन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ लियू मुबाई भी क्यानाओ को बोलने लगता है कि आप तो क्यान फैमिली की प्रिंसेस हैं और आपको ये चोरी करना शोभा नहीं देता। जो ये लोग कम थे कि अब साइन भी बोलने लगता है कि अरे ये तो वही रिच लड़की है ना जिसके पास अपना एक मैजिक वेपन था। तो अपना इतना बेइज्जती होता हुआ देख क्यानाओ बोलने लगती है कि तुम लोग चुप करो, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो ये एलेक्सिर मेरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उस चीज को किसी भी तरह से अपना बना ही लेती हूँ। जिसकी बातों को सुनकर वॉन्गकोंग क्यानाओ पर गुस्सा होकर उसे बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है ये एलेक्सिर बस साल में एक ही बार यहाँ पर अपीयर होता है, जिसके लिए ही हम लोग यहाँ पर इतनी देर से फाइट कर रहे हैं, और एक तुम हो जो यहाँ पर चुपके से इन एलेक्सिर को लेने आ गई। तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 12 एलेक्सिर में से 2 एलेक्सिर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर ग्रेट क्यान फैमिली से बिलोंग करती हो, जिसके रिटर्न में तुम्हारे क्यान फैमिली को मेरी फैमिली की कुछ मदद करनी पड़ेगी। जिसकी बातों पर क्यानाओ कभी भी राजी होने वाली नहीं थी, तो वह उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है, जिसमें अपनी स्वॉर्ड लेकर वॉन्गकोंग से फाइट करने को पड़ती है। पर यहाँ पर वॉन्गकोंग उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग था, तो वह उस पर एक ही अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से वह तुरंत ही पीछे चली जाती है। जिसे साइन संभालते हुए समझाने लगता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर वॉन्गकोंग सोल रिदम स्टेज का 8 लेवल का कल्टीवेटर है, जिसकी वजह से वो हमसे काफी स्ट्रॉन्ग है, और एक तुम हो जो उसे अकेले ही फाइट करने को चली गई। जो लोग तब तक बातें कर रहे थे तब तक लियू मुबाई अकेले ही वॉन्गकोंग से फाइट कर रहा था, जिसमें लियू मुबाई पूरी तरह से हारता हुआ दिख रहा था। तो वॉन्गकोंग इसका फायदा उठाकर अपना स्पीयर लियू मुबाई की तरफ पॉइंट करके अटैक करता है। जिस अटैक को आता देख सायन तुरंत ही अपने बीस्ट को समन करके उस अटैक को वहीं पे रोकने लगता है, जिसमें उसकी मदद क्यानाओ अपने मल्टीपल शॉट टेक्निक और लियू मुबाई अपने स्लैश टेक्निक से करते हैं। जिस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए वॉन्गकोंग देख लेता है तो वह बिना समय गवाए तुरंत ही सायन के बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह उन 2 अटैक को भी आराम से डॉज कर लेता है। और साथ ही में वह लियू मुबाई और क्यानाओ को बिना समय दिए तुरंत ही उन दोनों पर एक स्लैश अटैक करके उन्हें पीछे भेज देता है। जिसके ऐसा करते ही सायन अब अकेला बचता है, तो वह इसका फायदा उठाते हुए तुरंत ही अपने स्पीयर से एक अटैक सायन की तरफ कर देता है। जिस अटैक के लिए सायन कतई तैयार नहीं था, पर सही टाइम पर उसके व्हाइट पेंडेंट से चैड बाहर निकलता है, जो आते उस स्पीयर को डिस्ट्रॉय करते हुए वॉन्गकोंग के पास पहुंचकर उस पर एक पंजा अटैक करने की कोशिश करता है। जिस अटैक को वॉन्गकोंग बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है, तो वह अपने फास्ट स्पीड का यूज करके उस एल्टर ऑफ स्प्रिंग के पास जाता है, जहाँ पर वे एलेक्सिर मौजूद थे। जहाँ पहुंचते हुए तुरंत उन सभी एलेक्सिर को अपने पास रख लेता है। जिसको ऐसा करता देख वॉन्गकोंग भड़क पड़ता है, तो वह तुरंत ही अपने स्पीयर से चैट को जान से मारने की कोशिश करता है, पर चैट उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए वापस सायन के व्हाइट पेंडेंट में चला जाता है। जिसको ऐसा करता हुआ क्यानाओ भी देख लेती है, तो वह सायन से फाइट करने को बढ़ती है, जिसने उन सभी एलेक्सिर को अपने पास रख लिया था। पर लियू मुबाई से समझाता है कि यहाँ पर हमसे भी कोई स्ट्रॉन्ग मौजूद है, जिससे अगर हम बच पाए तभी हम इस एलेक्सिर को अपने पास रख सकेंगे। जिसके साथ ही हम वॉन्गकोंग को देखते हैं जिसने सायन पर अटैक कर दिया था, जिससे उन दोनों के बीच में हमें एक फाइट देखने को मिलती है। जिस फाइट में वॉन्गकोंग सायन को पूरी तरह से डोमिनेट करता नजर आता है, और वह करे भी क्यों ना, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लेवल काफी हाई होती है। जिसके पावर का अंदाजा सायन को पहले से ही था, तो वह अपने एक फ्लाइंग बीस्ट को समन करके उसकी हेल्प से वहां से भागने लगता है। जिसको वहां से भागता हुआ देख वॉन्गकोंग तुरंत ही उसके पीछे लग जाता है। लेकिन यहाँ पर सायन का जो बीस्ट होता है वह काफी उसे तेजी से लेके जा रहा था, जो स्पीड इतना ज्यादा होता है कि सायन के बॉडी पर कट लगने लगते हैं। पर यहाँ पर वह रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पीछे वॉन्गकोंग पहले से ही लगा हुआ था, जो उस पर लगातार कई सारे अटैक कर रहा था। जिन अटैक को डॉज करते हुए सायन किसी तरह से अपनी स्पीड को मेंटेन किए हुए था। जो लोग उड़ते उड़ते उस लेवल 9 वाले प्लेस से काफी दूर आ चुके थे, जहाँ पर पहले से भी और ज्यादा फॉग था। जिन फॉग का फायदा उठाते हुए सायन वॉन्गकोंग को किसी तरह से चकमा देकर उसकी नजर से ओझल हो जाता है, जिससे अब वॉन्गकोंग को सायन की पोजीशन नहीं मिल रही थी, तो वह उसे इधर उधर ढूंढने चला जाता है। जिसके बाद हम सायन को देखते हैं जो अब काफी दूर आ चुका था, तो वह अपने गोल्डन एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको यहाँ पर गोल्डन ड्रीम्स कहा गया है,
जो चीज उसे तब मिली थी जब वह लेवल 9 पर एंटर हो रहा था, जिस मैटर में उसकी हेल्प उस मिस्टीरियस आवाज ने किया था, जिसने वहां पर मौजूद गोल्डन एरे फॉर्मेशन का एक्सेस साइन को दे दिया था, जिसके हेल्प से ही साइन अब अपने आगे की सफर को जारी रखता है। जो गोल्डन ड्यून्स एक शील्ड की तरह एक्ट कर रहा था, जिसके अंदर होने के कारण यहाँ पर साइन को बाहर के प्रेशर का सामना करना नहीं पड़ता था। तो साइन वहां पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है ताकि वह अभी के हुए इंजरी को हील कर सके। तो चैड वहां पर आकर उन 12 एलेक्सिर में से साइन को कुछ एलेक्सिर उसके कल्टीवेशन में हेल्प करने के लिए देता है, जिन एलेक्सिर को कंज्यूम करके जब साइन वहां पर कल्टीवेशन करता है तो उसके हम इंजरी को वापस हील होते हुए देखते हैं। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर साइन ने अब अपना कल्टीवेशन खत्म कर लिया था, तो वह अपने आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए वहां पर घूमने लगता है। जो वह घूम ही रहा था तभी वो अपने सामने एक बड़े से बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर को देखता है, जिसको देखते ही साइन बिना समय गवाए तुरंत ही उसके अंदर एंटर हो जाता है। जिसमें जैसे ही वह उस जगह पर एंटर करता है तो उसे वहां पर कोई भी प्रेशर महसूस नहीं होता, जो बात उसे काफी अजीब लगता है। पर आगे वह कुछ सोच सके उससे पहले ही वहां पर चैट निकल कर इस जगह पर घूमने लगता है। तो साइन जब अपने सामने देखता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा एल्केमी फर्नेस होता है, जिस फर्नेस को यहाँ पर देखकर साइन काफी हैरान होता है, जिस पर वो क्यूरियस होकर उस एल्केमी फर्नेस को टच करता है, जिसके ऐसा करते हुए पूरी जगह परमाणु भूकंप से आ जाता है। और इसके साथ ही हम उस फर्नेस को ओपन होता हुआ भी देखते हैं, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।